नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरी YouTube चैनल पंचायत ज्ञान में। आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे नए प्रत्येक वीडियो की जानकारी यूं ही मिलती रहे। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश शासन ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का द्वितीय चरण प्रारंभ कर दिया है। इस चरण के तहत 25 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक फॉर्म ऑनलाइन करने का कार्य ग्राम पंचायत कार्यालय व वार्ड कार्यालय में प्रारंभ हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का जो संशोधित आदेश है, जिसके संबंध में मैं पूर्व में वीडियो बना चुका हूं, फिर भी उसकी मुख्य बातों की ओर आपको लेकर चलता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2.2 जो पॉइंट है, उसमें साफ साफ लिखा है कि दिनांक 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष या उससे अधिक तथा 23 वर्ष से कम आयु की समग्र पोर्टल पर आधार ई केवाईसी पूर्ण महिलाओं को आवेदन हेतु पात्रता होगी। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष या उससे अधिक तथा 23 वर्ष से कम आयु की वे महिलाएं जो विवाहित है, विधवा है, परित्याक्ता है या तलाकशुदा है और जो पात्रता की श्रेणी में आती हैं, उनका फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा। परंतु 2.3 में जो पॉइंट लिखा है कि दिनांक 1 जनवरी 2023 को 23 वर्ष या उससे अधिक तथा 60 वर्ष से कम आयु की ऐसी महिलाएं जिन्होंने स्वयं के परिवार में ट्रैक्टर होने के कारण आवेदन नहीं किया है, वे महिलाएं आवेदन कर सकेगी। ऐसी महिलाओं से उनके ट्रैक्टर का पंजीयन क्रमांक प्राप्त किया जाएगा। इन पंजीयन नंबरों को तथा उनके मालिकों के नामों का परिवहन विभाग के पोर्टल से ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। एक ट्रैक्टर को एक परिवार समग्र आईडी हेतु मान्य किया जाएगा। यहाँ पर सीधा सा तात्पर्य है कि अब 23 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की वे महिलाएं जो विवाहित है, विधवा है, परित्याक्ता है या तलाकशुदा है, जिन्होंने इससे पूर्व जब मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत फॉर्म ऑनलाइन करने का कार्य चल रहा था, उस समय ट्रैक्टर होने के कारण उन्होंने आवेदन नहीं किया था, तो अब वे ही महिलाएं फॉर्म भर सकेगी जिनके पास ट्रैक्टर है। जैसा कि आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का पोर्टल ओपन हो चुका है और आज फॉर्म भी भराए हैं। जैसे ही यहाँ पर सदस्य समग्र आईडी 21 वर्ष या 21 वर्ष से अधिक और 23 वर्ष से कम उम्र की लाडली बहनाओं की समग्र सदस्य आईडी या परिवार समग्र आईडी प्रविष्ट करते हैं हम, और उसके बाद जो आगे प्रोसेस होती है उसमें किसी भी प्रकार से ट्रैक्टर से संबंधित जानकारी नहीं पूछी जाती है। लेकिन जैसे ही हम 23 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की लाडली बहनाओं की समग्र सदस्य आईडी यहाँ पर दर्ज करते हैं तो ट्रैक्टर से संबंधित जानकारी पूछी जाती है। यहाँ पर हमें ट्रैक्टर का पंजीयन क्रमांक दर्ज करना होता है, उसमें उसके बाद रिकॉर्ड चेक किया जाता है। जैसे ही उससे संबंधित जानकारी दिखाई देती है, जिस सदस्य के नाम से ट्रैक्टर रजिस्टर्ड है वह समग्र परिवार आईडी में भी होना चाहिए। फिर संबंधित लाडली बहना का उस समग्र परिवार सदस्य आईडी से संबंध बताया जाता है और उसके बाद उनका फॉर्म ऑनलाइन कर दिया जाता है। परंतु आज कुछ ऐसी समस्याएं भी देखने को आई कि जैसे ही हमने ट्रैक्टर का पंजीयन क्रमांक डाला और उससे जो हमें रिकॉर्ड प्राप्त हुआ, वह सदस्य उस परिवार समग्र आईडी में दर्ज थे और उसके साथ हमने उन लाडली बहना का संबंध भी दर्ज करा दिया। परंतु जैसे ही फॉर्म भरने गए तो लास्ट में एरर आ गई कि फेल ट्रैक्टर स्वामी का नाम आवेदिका द्वारा चयनित ट्रैक्टर स्वामी का मिलान नहीं हुआ है। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि जब हमने ट्रैक्टर का पंजीयन क्रमांक दर्ज किया और उससे जो हमें रिकॉर्ड प्राप्त हुआ, वह रिकॉर्ड और परिवार समग्र आईडी में जो नाम है वह दोनों में भिन्नता थी। मतलब दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के थे, परंतु समग्र परिवार आईडी में उनका नाम की स्पेलिंग व नाम कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ था और ट्रैक्टर के जो स्वामी मालिक में नाम आया वह अलग तरीके से था। इसका निराकरण यह है कि संबंधित की भी आप समग्र ई केवाईसी कर दें, जो ट्रैक्टर के मालिक हैं उनकी भी आप समग्र ई केवाईसी कर दें, और उसके बाद दूसरे दिन जब आप फिर से पुनः लाडली बहना का फॉर्म भरेंगे तब इस प्रकार की एरर नहीं आएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप ट्रैक्टर खरीदने जाते हैं तो संबंधित के द्वारा आधार कार्ड दर्ज किया जाता है, उसी के अनुसार आपका नाम भी दर्ज किया जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ट्रैक्टर के पंजीयन में भी आपका आधार के अनुसार ही नाम होगा, और समग्र आईडी चूंकि आपने अभी तक समग्र केवाईसी नहीं कराई है, इसलिए आपका नाम समग्र में सही ढंग से नहीं लिखा हुआ है। जैसे ही आप समग्र केवाईसी कराएंगे तो जैसा आधार में नाम है वैसा ही समग्र आईडी में हो जाएगा, फिर इस प्रकार की एरर नहीं आएगी और संबंधित लाडली बहना का फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो में आपने जान लिया कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो फॉर्म ऑनलाइन करने का कार्य ग्राम पंचायत कार्यालय व वार्ड कार्यालय में चल रहा है, उसमें सिर्फ 21 वर्ष
या उससे अधिक व 23 वर्ष से कम उम्र की लाडली बहनों की जो कि पात्र हैं, साथ ही विवाहित हैं या विधवा है या परित्यक्ता या तलाकशुदा है, उनके फॉर्म ऑनलाइन भरा जाते हैं। उसमें किसी प्रकार से ट्रैक्टर की कोई अनिवार्यता नहीं होती है, परंतु जैसे ही 23 वर्ष से अधिक और 60 साल से कम 60 साल तक की महिलाओं के फॉर्म ऑनलाइन करने जाते हैं तो ट्रैक्टर की अनिवार्यता है। वहां पर ट्रैक्टर का पंजीयन नंबर दर्ज करना पड़ता है और ट्रैक्टर के पंजीयन में जिस व्यक्ति का नाम दर्ज होता है वह परिवार समग्र आईडी में होना चाहिए, और परिवार समग्र आईडी में यदि उनका नाम गलत है तो हमें संबंधित की समग्र केवाईसी करना अनिवार्य है। उसके बाद ही संबंधित लाडली बहना का फॉर्म ऑनलाइन हो पाएगा। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।